हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके जो यूपी ट्रिपल एससी जो एजीटीए की आपकी वैकेंसी आई हुई है जो 2025 की है और इनका एग्ज़ाम जो आपका मई के बाद होने वाला है। तो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे आपके जो भी आपके एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके 65 नंबर का एग्रीकल्चर जो आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपका पशुपालन भी होगा, एग्रोनॉमी भी होगी, हॉर्टिकल्चर भी होगी और पादप प्रजनन भी होगा इसमें, और आपका इकोनॉमिक्स भी होगा। तो यहाँ पर जो है आपके सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर क्वेश्चन हैं आपके इस वीडियो के अंदर। वैसे तो आपके हमने जो है यहाँ पर इससे पहले 26 प्रैक्टिस सेट करा दी हैं, उन अगर आप सभी को कर लेंगे तो वहाँ से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस वीडियो में भी हम जो है आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं कितने, 74 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कराने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देरी ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है क्या, एग्रीकल्चर स्टडी बीके जो है आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा या बायो में लिंक दी हुई है, वहाँ से टैप कर आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम आपको बताने वाले हैं, तो प्रश्न नंबर 1 से शुरू यहाँ पर हम करते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 1 है कि जो हार्वेस्ट इंडेक्स है, और ये क्वेश्चन जो आपका कई एग्ज़ामों में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके एग्ज़ाम में जो है ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं जो हार्वेस्ट इंडेक्स है ये नाम दिया था। तो ये जो हार्वेस्ट इंडेक्स है ये नाम किसने दिया था आपका, तो आर्नेल ने दिया था या डोनाल्ड ने दिया था या आपका ब्लैकमैन ने, या इनमें से किसी ने नहीं दिया था। तो किसने दिया था, तो जो डोनाल्ड थे आपके, तो इन्होंने जो है आपका हार्वेस्ट नाम दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि मिट्टी में CO2 की जो सांद्रता मात्रा पाई जाती है, मतलब आपकी जो मृदा होती है, मृदा में जो आपका CO2 की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 0.65%, 0.25%, 0.50% और 0.85%। तो आपको कितनी जो है मृदा में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, तो आपकी पाई जाती है 0.25%। तो इसे आप याद रखेंगे यहाँ से। तो बात यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, तो आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर भी आपका बी ही सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है कि मृदा में जो उच्चतम कार्बनिक पदार्थ होता है, इसमें आपका जो A ओरिजिन में होता है या B ओरिजिन में होता है या C ओरिजिन में, या इनमें से किसी में भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो मृदा के अंदर जो उच्चतम कार्बनिक पदार्थ होते हैं वे किन संततियों में पाए जाते हैं, तो वो किन संततियों में पाए जाते हैं, तो उच्चतम कार्बनिक पूछे हुए हैं। तो उच्चतम जो कार्बनिक पदार्थ हैं, यहाँ आपका ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा, क्योंकि जो उच्च आपके कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो ओ ओरिजिन में जो है आपके पाए जाते हैं, किसमें, ओ ओरिजिन में पाए जाते हैं, जिनमें आपके जो कृषि योग्य ये नहीं रहती है, क्योंकि इसमें जो है कार्बनिक पदार्थ जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पर, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। बात करते हैं आगे हम प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 है कि फास्फोरस की कमी के लक्षण पहले प्रकट होते हैं। जो फास्फोरस होता है आपका, तो इसके जो कमी के लक्षण हैं सबसे पहले पौधे के किस भाग पर दिखाई देते हैं, तो आपके पुरानी पत्तियों पर या नई पत्तियों पर या आपका पत्तियों के किनारों पर, या इनमें से किसी पर भी नहीं दिखाई देते हैं। तो ये फास्फोरस के जो लक्षण दिखाई देंगे तो आपके पुरानी पत्तियों पर सबसे पहले दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर किस किस के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपके फास्फोरस के दिखाई देते हैं और नाइट्रोजन के दिखाई देते हैं और आपके यहाँ पर पोटास के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके इनके जो कमी के लक्षण हैं इसी पत्ती पर दिखाई देते हैं जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे बात करते हैं 5वें प्रश्न की। तो 5वें प्रश्न आपका, किसमें मैग्नीज की उपलब्धता कम होती है,
तो आपका बताना है कि जैविक मिट्टी में आपकी मैग्नीज की जो उपलब्धता है वो कम होती है, या आपकी जो इनसेप्टी मिट्टी होती है इसमें होती है, या खारी मिट्टी में, या अम्लीय मिट्टी में। तो यहाँ पर बताना है जो मैग्नीज की उपलब्धता सबसे कम होती है या कम होती है वो किन मिट्टियों में होती है। तो किन मिट्टियों में होती है, तो ये आपकी जो अम्लीय मृदाएं होती हैं या अम्लीय मिट्टी होती है, इनमें मैग्नीज की उपलब्धता जो होती है, मतलब मैग्नीज की इनमें कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाता है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 5वें प्रश्न का। बात करें छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न आपका कि मिट्टी के रंग की माप होती है तो लिटमस पेपर के द्वारा, या मनसेल कलर चार्ट के द्वारा, या टेंशियोमीटर के द्वारा, या क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। तो किसके द्वारा जो है जांच की जाती है, मतलब माप की जाती है मिट्टी के रंग की। तो यहाँ पर जो जांच की जाती है वो आपके जो मुनसेल कलर चार्ट है इसके द्वारा आपके जो मिट्टी के रंग की माप की जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो मृदा की नमी ज्ञात की जाती है वो आपके टेंशियोमीटर के द्वारा की जाती है। किसके, मृदा की नमी आपके जो है टेंशियोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से इसे भी आप याद रखेंगे। तो आपका छठे का बी हो जाता है। आगे बात करते हैं 7वें प्रश्न की। तो 7वां प्रश्न आपका कि मिट्टी में जैविक पदार्थ की उच्चतम मात्रा अच्छी नहीं होती, इसके लिए जो है पौधे के विकास के लिए, या सूक्ष्म जीवाणु कार्यकल्पों के लिए, या सड़क निर्माण के लिए, या इनमें से किसी के लिए भी नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आपका जो सड़क निर्माण होती है इसमें जो आपके जो मिट्टी में जो जैविक पदार्थ की उच्चतम मात्रा होती है वो अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए सड़क निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 7वें प्रश्न का। बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है कि भारत में अधिकतम क्षेत्रफल धारण करने वाली मिट्टी समूह कौन सा हो जाएगा। तो काली मिट्टी का समूह हो जाएगा, या लैटेराइट मिट्टी हो जाएगी, या आपकी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, या आपकी पहाड़ी मिट्टी हो जाएगी। तो भारत में जो सबसे अधिक जो आपकी मिट्टी का जो आपका ग्रुप या आपका समूह है वो कौन सा हो जाता है, तो वो अम्लीय हो जाता है। तो अम्लीय मिट्टी का जो है आपका कितना 113 मिलियन हेक्टेयर, 113 मिलियन हेक्टेयर जो है आपकी, ये जो है आपकी घेर कर रखती है मृदा को, जो क्षेत्र रखती है कौन, जलोढ़ मृदा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 8वें प्रश्न का। बात करते हैं 9वें प्रश्न की। तो 9वां प्रश्न आपका कि मानव निर्मित अपरदन प्राथमिक तौर पर होते हैं, मतलब किसके द्वारा जो आपके मानव निर्मित अपरदन होते हैं वो यहाँ पर बताना है। जल और लोगों के द्वारा, या वायु और पशुओं के द्वारा, जल और वायु के द्वारा, या पशुओं और जो लोगों के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है यह अपरदन, तो ये अपरदन आपका होता है पशुओं के द्वारा और आपके लोगों के, मतलब मनुष्य के द्वारा और पशुओं के द्वारा जो है ये प्राकृतिक, या हम बोल सकते हैं जो मानव निर्मित अपरदन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा सही 9वें क्वेश्चन का। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न आपका कि वायु अपरदन के दौरान मृदा कणों का उच्चतम जो संचलन होता है इसके कारण होता है। जो आपका वायु अपरदन होता है इसके दौरान जो मृदा के कण जो उच्चतम, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वह किसके कारण होता है। तो आपका निलंबन के द्वारा, या उत्परिवर्तित के द्वारा, या पृष्ठ स्पर्श के द्वारा, या तनाव जो पृष्ठ तनाव के द्वारा। तो किसके द्वारा होती है, तो ये जो आपका जो कणों का बिखराव होता है वो उत्परिवर्तनों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का। बात करें 11 क्वेश्चन की। 11 है कि मिट्टी में जो ताप प्रवाह, मतलब हीट फ्लो जो है वो किसके द्वारा होता है। तो विकिरण के द्वारा, चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, या जल संचयन के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है, तो ये जो होता है आपका, तो ये आपका जो चालन होता है इसके द्वारा हीट आपका फ्लो होता है मिट्टी का। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आपका 11 क्वेश्चन का। 12 क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 क्वेश्चन है कि स्यूडोमोनास जो सिट्रुआटा जैव उर्वरकों से उपयोग होने वाला महत्वपूर्ण जीवाणु है, क्योंकि यह सल्फर यौगिक को ऑक्सीकृत करता है, अघुलनशील फास्फोरस यौगिकों को
घुलनशील बनाता है, या नाइट्रोजनों को स्थित करता है, या आपका मृदा जैव को जो है वक्रमणिक करता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर आपका? तो यहाँ पर हो जाता है, तो ये स्यूडोमोनास जो सिटुआसा जैव उर्वरक होते हैं, ये अघुलनशील फास्फोरस यौगिकों को घुलनशील जो है बनाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा 12 क्वेश्चन का। बात करते हैं 13 प्रश्न की। 13 प्रश्न आपका कि सल्फर कम करने वाले जीवाणु कौन से होते हैं आपके? तो थियोबैसिलस स्पीसीज होते हैं, या डी सल्फो जो विब्रियोसी स्पीसीज होते हैं, या बेसिलस स्पीसीज होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होते। तो सल्फर कम करने वाले कौन से होते हैं आपके? तो ये होते हैं आपके जो डी सल्फो विब्रियो जो स्पीसीज होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 13 का सही। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 है कि धान की फसल जो है आपका नाइट्रोजन प्राप्त करती है, तो किस रूप में जो धान की फसल है आपका नाइट्रोजन को ग्रहण करती है? तो नाइट्रोइड NO2 के रूप में, या NO2 नाइट्रोजन के रूप में, या NH4 अमोनिया के रूप में, या अमोनिया नाइट्रेट के रूप में। तो किसके रूप में जो है ये ग्रहण करती है? तो यहाँ पर जो आपकी धान की फसल है वो किसके रूप में? तो NH4 मतलब अमोनिया के रूप में ये जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करती है आपकी धान की फसल। ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा सही यहाँ पर। बात करते हैं 15% की। तो 15% आपका कि फसल हेर फेर इसके नियंत्रण से प्रभावित होते हैं। तो साइनोडान होते हैं, या कस्क्यूटा होता है, या चीनोपोडियम, या आपका साइप्रस। तो यहाँ पर आपसे जो है कुछ आपका खरपतवार दिए हुए हैं जो फसलों के हेर फेर कर नियंत्रण जो है आपके किन खरपतवारों का हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है आपका जो सरक्यूटा होता है इसका हम नियंत्रण करते हैं फसल के हेर फेर बुवाई कर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आपका 15 का। 16 क्वेश्चन की बात करें। 16 क्वेश्चन है कि मक्का संबंधित है किससे है आपका? C4 पौधों से, या C3 पौधों से, ये स्वयं परागत सिंचित पौधों से, या आपका दिवस उदासीन पौधों से। तो किससे हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाता है जो आपका C4 प्लांट हो जाता है। कौन सा? जो आपका मक्का हो जाता है। तो मक्का कैसा पौधा है आपका? C4 प्लांट हो जाता है। और एक चीज़ जो याद रखेंगे, जो आपके खरीफ वाले पौधे होते हैं ज़्यादातर आपके कैसे जो आपके होते हैं C3 प्लांट होते हैं। तो आपका एक मक्का हो जाता है जो आपका C4 है, एक बाजरा हो जाता है। कौन सा? बाजरा हो जाएगा एक, और आपका ज्वार हो जाएगा, और एक आपका गन्ना हो जाएगा, और एक आपका चौलाई हो जाएगा, चौलाई। तो ये जो हैं आपके कैसे होते हैं? C4 प्लांट होते हैं, और एक आपका मक्का हो जाता है। तो इन्हें आप विशेष तरीके से याद रखेंगे। जो आपके C4 प्लांट होते हैं आपका मक्का होता है, बाजरा होता है, ज्वार होता है, गन्ना होता है, और चौलाई होती है। तो ये आपके कैसे हो जाते हैं? ये C4 प्लांट होते हैं। और C3 प्लांट की बात करें तो आपका गेहूँ हो जाएगा। कौन? गेहूँ हो जाएगा, धान हो जाएगा, और जौ हो जाएगा, और आपकी अन्य क्रॉप हो जाएंगी दलहनी फसलें। तो ये जो है आपके C4 प्लांट होते हैं। तो इसे आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बात करते हैं 17% की। तो 17% आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पौधे के जो पुनरुत्पादन उत्पादन हिस्से से प्राप्त होता है? तो कपास है, जूट है, या सनहिप है, या आपका जई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो आपका कपास होता है ये आपका किससे प्राप्त होता है? तो रेशे पौधे के जो पुनरुत्पादित हिस्से से प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 17 क्वेश्चन का। 18 की बात करें। अवेना फतुआ या फेलेरिस माइनस कहे जाते हैं। तो आपके एटेलाइन निराई, या सेटेलाइन निराई, या वायुमंडल निराई, या स्पेम निराई। तो क्या कहा जाता है इन्हें? तो आपका इन्हें कहा जाता है क्या? सेटेलाइट निराई जो है इन्हें कहा जाता है।
जो आपके फेलेरिस माइनस या गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा इसे कहते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 18 क्वेश्चन का। बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन आपका कि लेडी बर्ड बीटल है। तो लेडी बर्ड बीटल आपका कैसा हो जाता है, तो परभक्षी है, परजीवी है, एवी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो लेडी बीटल कैसा हो जाता है ये आपका, तो ये परभक्षी हो जाता है। कैसा, परभक्षी हो जाता है। तो यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा 19 का सही। आगे बात करते हैं 20 क्वेश्चन की। 20 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सिंचाई की सर्वाधिक प्रभावित विधि है। तो आपकी सर्वाधिक प्रभावित विधि बतानी है सिंचाई की आपको। तो छिड़काव विधि हो जाएगी, टपक सिंचाई हो जाएगी, नहर सिंचाई हो जाएगी, जल प्लावन विधि हो जाएगी। तो कौन सी विधि हो जाती है आपकी, तो आपकी यहाँ पर टपका जो है विधि हो जाती है। तो ये जब टपका विधि होती है इसमें 90 से आपका जो 95% जल की बचत होती है। किसके द्वारा, टपक जो सबसे आपकी सिंचाई हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही है आपका। बात करते हैं 21 क्वेश्चन की। तो 21 क्वेश्चन आपका कि शुष्क भूमि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा फसल हेरफेर उपयुक्त हो जाता है। तो चावल, चना, तिल, चना, या सरसों, कुकुरबिटिस, या गेहूँ। तो कौन सा शुष्क क्षेत्र के लिए हो जाएगा आपका जो फसल चक्र हो जाता है, तो वो तिल और चना हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 21 क्वेश्चन का। 22 की बात करते हैं। शुष्क भूमियों में जो कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो आपका तारा मीरा, या हरा चना, या काबुली चना, या उड़द। तो कौन हो जाएगा शुष्क भूमि में, तो आपका यहाँ हो जाता है उड़द। तो उड़द जो है आपका किस में हो जाएगा, तो ये आपका शुष्क भूमि में जो है कृषि के लिए योग्य हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा 22 क्वेश्चन का। 23 क्वेश्चन की बात करें। ईख है एक मतलब माध्यम अवधि, लघु प्रकाश अवधि, या दीर्घ दिवस प्रकाश अवधि, या लघु दिवस आपका जो प्रकाश अवधि, या ये सभी हो जाएगा। तो क्या हो जाता है आपका, तो जो मध्यमिका लघु प्रकाश अवधि ईंक आपकी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका 23 क्वेश्चन का। 24 क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 क्वेश्चन आपका कि गेहूं में जो ढीला कंड होता है वो मिट्टी जनित होता है, या वायु जनित होता है, या बीज जनित, या उपरोक्त सभी हो जाता है। तो गेहूं का ढीला कंड जो होता है वो आपके किसके द्वारा होता है, तो बीज के द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ सी आंसर सही हो जाएगा 24 क्वेश्चन का। 25 की बात करें। टमाटर में अम्ल की मात्रा कम होती है, इस अवस्था में पूर्ण विकसित फल है, या अविकसित फल है, या जब रंग जो है प्रकट होता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका 25 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है क्या, जब रंग प्रकट होता है तब जो है क्या टमाटर में अम्लताओं की मात्रा कम होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 का सही। 26 की बात करें। उच्च उपज देने वाली टमाटर में जो श्रेष्ठ घास पात से ढकना होता है, तो आपका किसको ढकना होता है, तो आपका पुआल घास पात से, या गैर घास पात से, या प्लास्टिक घास पात से, या उपरोक्त सभी से। तो उच्च उपज देने के लिए जो टमाटर की श्रेष्ठतम जो है घास से ढका जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाता है आपका कौन, तो पुआल घास पात से ढका जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 26 का सही। 27 क्वेश्चन की बात करें। 27 क्वेश्चन आपका कि बैंगन के गोल या अंडे के आकार के जो कल्टीवरों को किस किस्म के अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो एस्कुलेंटम, या सर्पेंटिम, या डिप्रेसम, या खासिआनम। तो किसके द्वारा किया गया है, तो इसे आपका एस्कुलेंटम के द्वारा जो है क्या गया है, अधिकृत वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही 27 क्वेश्चन का। 28 की बात करते हैं। बैंगन में जो छोटे पत्ते वाले रोग किस कारण होते हैं। तो माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु, या कवक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 28 का आंसर, तो यहाँ पर माइक्रोप्लाज्मा जो होता है आपका, जो बैंगन में छोटी पत्ते वाला रोग जो है लगता है, ये इसका कारण हो जाता है माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा सही आपका 28 क्वेश्चन का।
29 क्वेश्चन की बात करें, जिब्रेलिन अम्ल के जिस सांद्रता पर जो खीरे में स्त्री पुरुषों की जो संख्या बढ़ती है वह आपकी 10 से अगर 25 ppm का प्रयोग करेंगे तब, या 25 से 100 ppm का प्रयोग करेंगे, या आपका 100 से 150 ppm का, या 150 से 200 ppm का। तो किसका प्रयोग करेंगे हम? तो अगर हम 150 से लेकर 200 ppm का प्रयोग करते हैं जिब्रेलिन का, तो खीरे में जो स्त्री पुरुषों की संख्या जो है वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा 29 क्वेश्चन का। 30 क्वेश्चन की बात करें, 30 क्वेश्चन आपका जो आपका क्रेप्सिकेमा को येलो वंडर किस मतलब जो किस्म है आपकी इसके प्रति सहनशील हो जाती है? तो TNB के, या लीफ स्पॉट के, या फ्रूट नट के, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो जो TNB है आपकी कौन सी? T और NB हो जाती है। तो ये क्रेप्सिकमा जो आपका येलो वंडर किस्म है इसके लिए सहनशील हो जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा 30 क्वेश्चन का सही। 31 की बात करें तो 31 से आते हैं आपके पशुपालन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो पशुपालन के क्वेश्चनों की बात करते हैं यहाँ पर। तो हिसार रेड जो किसकी एक नस्ल है? तो बकरी की, भेड़ की, गाय की, या भैंस की? तो जो हिसार डेल है वो किसकी आपकी जो है नस्ल हो जाएगी? तो ये हो जाती है भेड़ की नस्ल हो जाती है हिसार डेल। ऑप्शन बी सही है। 32 की बात करते हैं, भेड़ का जो औसत गर्भकाल है वो कितना दिन होता है? तो 150 दिन, 175 दिन, 200 दिन, या 250 दिन? तो ये तो कोई होता ही नहीं है, 175 भी नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा आपका 150 दिन, और बकरी का 145 दिन होता है। आगे बात करते हैं आपका 33 क्वेश्चन। 33 है कि दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो ये इसका जो है रूप कौन सा हो जाता है? तो आपका ग्लूकोज हो जाता है, लैक्टोज, या ग्लेक्टोज, या इनमें से कोई नहीं। तो किस रूप में आपका जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? वो लैक्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 33 का सही। आगे बात करते हैं 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन आपका कि सांड के वीर्य के प्रत्येक मिली में शुक्राणु जो गाढ़ेपन होते हैं तो 5000 से 10,000 गुणा 10⁻⁻6, या 10 से लेकर 100 गुणा 10⁻⁻6, 5 से लेकर 10 गुणा 10 तो माइनस जो है 6, या 1200 से 2000 गुणा 10⁻⁻6। तो यहाँ क्या पूछा गया है? जो सांड होता है आपका, तो सांड के वीर्य में जो प्रति मिली जो शुक्राणु गाढ़ापन जो है कितना होता है? तो कितना होता है? तो 5000 से लेकर 10,000 गुणा 10⁻⁻6 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही 34 का। 35 क्वेश्चन की बात करें, जो IBRI है तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? नई दिल्ली में, भोपाल में, इज्जतनगर बरेली में, या आपका उदयपुर में? तो कहाँ पर की गई RBI की? तो RBI की स्थापना कहाँ पर है? तो आपका इज्जतनगर में जो है इसकी स्थापना की गई ही बरेली में। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में ये स्थित है। तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा 35 का सही। 36 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो FMD, या थेनेला, या एंथ्रेक्स, या TB? तो कौन सा रोग होता है जो वायरस के द्वारा होता है? तो ये आपका रोग हो जाता है जो FMD जो आपका होता है ये वायरस के द्वारा होता है। तो यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा 36 का सही। आगे बात करते हैं 37% की। 37% आपका कि पशु रक्त में कैल्शियम का रेंज होता है 5 से 6 मिलीग्राम, 6 से 8 मिलीग्राम, 8 से 9 मिलीग्राम, या 9 से 12 मिलीग्राम? तो पशु रक्त में कैल्शियम रेंज जो होता है ये होता है आपका कितना? तो 9 से 12% मिलीग्राम। ऑप्शन डी हो जाएगा सही 37 का। 38 की बात करें, किस नस्ल के जो चौपाई में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है? तो जर्सी में, होल्स्टीन में, या ब्राउन स्विस में, या आयरशायर में?
तो चौपाए जो बसा पाई जाती है वो किस में आपकी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जर्सी गाय में, जो एक विदेशी नस्ल हो जाती है। तो यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा 38 का सही। 39 की बात करें, प्रथम आमाशय में अधिकतम संख्याओं में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं, तो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, कवक या सभी समान मात्राओं में होते हैं। तो क्या हो जाता है 39 का आंसर आपका जो बैक्टीरिया आंसर हो जाएगा। जो प्रथम आमाशय में अधिकतम संख्याओं में पाए जाने वाले इस जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही 39 का। 40 क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 क्वेश्चन आपका कि 40 की बात करते हैं तो ये है आपका कि जुगाली करने वाले पशुओं को सांद्रित आहार खिलाने पर जो है बढ़ता है, तो एसिटिक अम्ल या ब्यूटरिक अम्ल या प्रोयोनिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल, तो क्या बढ़ता है, तो यहाँ पर जो बढ़ता है वो आपका लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा सही 40 क्वेश्चन का। 41 की बात करें, बरसीन का मूल स्थान क्या है, तो चीन है या मिस्र है या भारत है या नेपाल है, तो क्या हो जाएगा आपका जो इसका जो उत्पत्ति स्थान हो जाता है या मूल स्थान आपका मिस्र हो जाता है बरसीन का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही 41 का। 42 है, सिरसा 8 किसकी एक किस्म है, तो बरसीम की, जई की, लुरसन की या आपकी सनहई की। तो सिरसा 8 किसकी प्रजाति है, तो ये आपकी लोहसन की हो जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही 42 क्वेश्चन का। 43 की बात करें, सेब मुख्यतः जो उपजाया जाता है, मतलब उगाया जो जाया है, तो बीज से या कटिंग से या स्तरीकरण से या कलम से। तो जो उपयुक्त जो हो जाता है सेब जो मुख्यतः उगाया जाता है वो किसके द्वारा उगाया जाता है, तो वो आपका कलम के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आपका 43 का। 44 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 44 क्वेश्चन आपका कि कोशिका के जो पावर हाउस का अर्थ क्या हो जाता है, तो माइक्रोकाइंडिया या न्यूक्लियस या राइबोसोम्स या प्लास्टिक एवं आपका सल्फर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो है माइट्रोकाइंडिया जो होता है वो कोशिका के पावर हाउस का जो है अर्थ होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही 44 का। 45 क्वेश्चन की बात करें, प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्लास्टिड्स कोशिकाओं में, माइट्रोकाइंडिया कोशिकाओं में, राइबोसोम्स कोशिकाओं में या लाइसोसोम्स कोशिकाओं में। तो प्रोटीन संश्लेषण किस में होती है, तो प्रोटीन संश्लेषण होती है आपकी जो राइबोसोम्स कोशिकाओं में होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आपका 44 क्वेश्चन का, 45 क्वेश्चन का। अब बात करते हैं 46 क्वेश्चन की। 46 क्वेश्चन है कि जो मिटोसिस को जो है आपका इस नाम से भी जाना जाता है, जो मिटोसिस है इसे दूसरे किसी नाम से जाना जाता है, तो रिडक्शन जो डिवीज़न या होमोट्रोपिक्स डिजीज़ या हेट्रोट्रॉपिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका जो होमोट्रोपिकल डिजीज़ हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही 46 क्वेश्चन का। 47 की बात करें, आम में काला टिप होता है, तो किसके कारण आम में जो काला टिप होता है, तो वो ग्लोमेरुला जो सिंगुलेटा के द्वारा, जिंक की कमी से कारण या ईंट भट्टों से उत्परिवर्तित धुआं और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, आप जल्दी बताएंगे क्योंकि आपको सबको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ईंट भट्टों से उत्परिवर्तित जो धुआं है वो सल्फर डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसके कारण होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आपका 47 क्वेश्चन का। 48 क्वेश्चन की बात करते हैं। IGFRI जो है कहाँ स्थित है, तो जयपुर में, झांसी में, इज्जतनगर में या आपका इनमें से कोई नहीं। तो ये झांसी में स्थित है आपका IGFRI। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा 48 क्वेश्चन का।
बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। 49 का आपका कि अपरदन की जो सीधे प्रभावित करने वाले घटक कौन से हो जाते हैं। तो तापमान और आर्द्रता, या आर्द्रता और सौर विकिरण, या तापक्रम और वायु वेग, या अवक्षेपण और वायु वेग। तो अपरदन की जो आपको प्रभावित घटक करता है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाता है जो अवक्षेपण और वायु वेग। ऑप्शन यहाँ डी आंसर सही हो जाएगा 49 क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन की बात करें दो, जो हो जाता आपका अवक्रमणिका क्षार मृदाएं बनती हैं तो इस स्थिति में अधीन होती हैं अत्यधिक वर्षा की, औसतन वर्षा की, निम्न वर्षा की, या अनावृष्टि की। तो किसकी होती हैं ये, तो ये आपकी अत्यधिक वर्षा की जो है स्थिति के अधीन होती हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 50 का सही। 51 की बात करें, गाय को अच्छी तरह से आंका जा सकता है जब वो सूखी हो, या पूर्ण उत्पादन में हो, या बछिया हो, या 5 वर्ष की हो। तो उसे कब आंका जा सकता है, तो उसे जो है जब पूर्ण उत्पादन में हो तो उसे आंका जा सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 51 क्वेश्चन का। 52 की बात करते हैं। 52 है कि बछड़े के पेट का कौन सा भाग पूर्णतः विकसित होता है। तो प्रथम आमाशय, या तृतीय आमाशय, या चतुर्थ आमाशय, या द्वितीय आमाशय। तो बछड़े का कौन सा भाग जो है पूर्ण विकसित होता है, तो वो चतुर्थ आमाशय पूर्ण विकसित होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है 52 क्वेश्चन का। 53 की बात करें, मृदाओं में जैविक कार्बन और जैविक पदार्थ का अनुपात क्या होता है। तो 1:1.7, या 1.0, 1.9, या 1.07 से लेकर 1.0 अनुपात, या 1.70। तो कितना होता है जो जैविक कार्बन में जैविक जो पदार्थ का अनुपात रहता है, तो ये रहता है आपका कितना, तो 1 अनुपात से लेकर 1.7 अनुपात तक। ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 53 क्वेश्चन। 54 है कि चावल में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा। तो 1.5 से 3, 6 से 7, 4 से 5, या आपका 10 से 11%। तो कितनी, 6 से 7% आपकी जो चावल में प्रोटीन जो है आपकी पाई जाती है। ऑप्शन बी हो जाता है 54 का सही है आपका। बात करते हैं 55 क्वेश्चन की। तो 55 क्वेश्चन है कि चीन का उत्पादन अधिकतम होता है ब्राज़ील में, क्यूबा में, भारत में, या पाकिस्तान में। तो किस में होता है आपका, तो जो आपका चीनी का जो उत्पादन अधिकतम होता है वो आपका कहाँ पर होता है, तो वो भारत में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 55 का। 56 की बात करें, गैस के रूप में नाइट्रोजन की क्षति को कहा जाता है। तो गैस के रूप में नाइट्रोजन की क्षति को क्या कहा जाता है, तो नाइट्रिफिकेशन, या गतिहीन करना, या ड्राई नाइट्रिफिकेशन, या खनिजीकरण। तो क्या हो जाता है, तो यहाँ आपका 56 का आंसर हो जाता है जो डाई नाइट्रिफिकेशन हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा 56 का। बात करते हैं 57 क्वेश्चन की। तो 57 क्वेश्चन आपकी कि सोरग्राम को इस कारण ऊँट की फसल माना जाता है। तो सूखे के प्रतिरोधी, गहरी जड़, या सतही जल प्रणाली, या पृष्ठीकर सर्व समावेशन। तो क्या हो जाता है, सूखे के जो प्रतिरोधी होती है इसलिए ही इसको ऊँट की फसल कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है 57 का ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं 58 क्वेश्चन। 58 की सफ़ेद लट इसके लिए प्रमुख कीट है गेहूँ, नींबू वंश, आलू, मूंगफली। तो सफ़ेद लट के लिए जो प्रमुख कीट है वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाता है आपका मूंगफली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही 58 का। 59 की बात करें, किस नस्ल की भैंस के दूध में उच्चतम वसा प्रतिशत पाई जाती है। मुर्रा में, भदावरी में, सूरती में, या नीली में। तो किस में पाई जाती है, तो सबसे अधिक जो पाई जाती है वो आपकी भदावरी में जो है आपकी प्रोटीन जो है पाई जाती है, जो बसा बोलते हैं सॉरी बसा जो है पाई जाती है। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 59 का। बात करते हैं 60वें प्रश्न की। 60वां प्रश्न आपका कि
मवेशियों की भारतीय नस्लों में 100 किलोग्राम शरीर भार पर जो किस प्रकार मतलब जो दर से शुष्क पदार्थ खिलाया जाता है, तो 1 केजी या 1.5 केजी या 2 से 2.5 केजी या 3 से 3.5 केजी। तो कितना दिया जाता है, तो इनके लिए 2 से 2.5 केजी जो है आपके जो मवेशी की नस्ल है 100 किलोग्राम शरीर भार के अनुसार दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं 61 क्वेश्चन। 61 की रोमंदियों के आहार में नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात कितना होता है, तो 2:1, 5:1, 10:1 या 8:1। तो रोमंथियों के आहार में नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात कितना होता है, तो ये होता है आपका कितना 8:1। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका 61 क्वेश्चन का। 62 की बात करें, गाय में जो काम उत्तेजना शुरुआती के कितने देर बाद जो है अंडो उत्सर्जन होता है, 3 घंटे या 6 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे। तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है 12 घंटे। ऑप्शन जो है सी आंसर सही हो जाएगा 62 क्वेश्चन का। 63 क्वेश्चन की बात करते हैं। 63 क्वेश्चन आपका कि दूध के उत्पादन के आधार पर गाय के सांद्र दिया जाता है, तो 1 से 3 किलोग्राम या 1.5 से 3 किलोग्राम या 2 से 3 किलोग्राम दूध या इनमें से कोई नहीं। तो दूध के उत्पादन के आधार पर गाय को सांद्रित दिया जाता है, मतलब जो आहार दिया जाता है वो किस रूप में दिया जाता है, तो वो आपका 1 से 3 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 63 क्वेश्चन का। 65 की बात करते हैं, गेहूं की प्रति हेक्टेयर उच्चतम पैदावार पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में या राजस्थान में। तो यहाँ पूछा गया है गेहूं की प्रति हेक्टेयर उच्चतम पैदावार पाई जाती है, तो पैदावार कहाँ पर पाई जाती है, तो आपकी पंजाब में जो है आपकी क्या जो उच्चतम पैदावार पाई जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही 64 का। 65 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे कम योगदान करती है, तो CO2 या CFC या CH4 या नाइट्रस ऑक्साइड। तो किसको ग्रीन हाउस को प्रभाव जो है कौन सी गैस करती है आपकी, तो यहाँ पर जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी नाइट्राइट ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 65 क्वेश्चन का डी आंसर सही। बात करते हैं 66 क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेशा उत्पादन के उच्चतम प्रतिशत के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार या मध्य प्रदेश। तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका क्या कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो आपका रेशम उत्पादन के उच्चतम प्रतिशत के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। ऑप्शन यहाँ बी सही है आपका 66 का। 67 की बात करें, तो ग्रामीण उधार के लिए खेती का जो शीर्ष बैंक कौन सा होता है, CBI, SBI, नाबार्ड या RRB। तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका तो नाबार्ड हो जाता है जो आपका शीर्ष बैंक हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही 67 का। 68 की बात करें, वह विटामिन जो रतौंधी को जो है रोकता है, विटामिन A, C, E और K। तो क्या हो जाता है, तो विटामिन जो आपका ए होता है ये आपका क्या करता है, तो ये रतौंधी के लिए रोकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आपका 68 क्वेश्चन का। बात करते हैं 69 क्वेश्चन की। भारत में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970, 1965, 1960, 1955। तो 1960 में जो है आपका भारत में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा सही आपका 69 क्वेश्चन का। 70 की बात करते हैं, IARI कहाँ स्थित है, तो भोपाल या बंगलोर या नई दिल्ली या मुंबई में। तो कहाँ पर है ARI जो आपका स्थित है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हो जाता है आपका कहाँ पर, नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 71 है, जो पोल्ट्री के अंडे में प्रोटीन होती है वो 12%, 20%, 25% या 30%। तो कितनी प्रतिशत पाई जाती है, तो ये आपकी 12% पोल्ट्री के अंडे में प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर सही आपका 71 क्वेश्चन का।
72 की बात करें, सामान्यतः जो उत्तल ढाल है वो मृदा क्षरण को कम करता है, मृदा क्षरण को बढ़ाता है, तो बहने का वेग कम करता है या मृदा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है मृदा क्षरण को कम करने का जो है हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 72 का सही। 73 की बात करें, मृदा का पपड़ेदार होने पर जो है एक रूप है जो मृदाओं के क्या हो जाता, दृढ़ होने का, संरचना का, गठन का या सघनता का। तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका दृढ़ होने का, दृढ़ होने का जो है ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही 73 क्वेश्चन का। 74 की बात करें तो खनिजों के अध्ययन का जो तात्पर्य है वो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाता है, तो खनिज लवण हो जाते हैं, खनिजीकरण हो जाते हैं या क्रिस्टलीय विज्ञान हो जाते हैं या सेल विज्ञान हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा आपका 74 क्वेश्चन का कि खनिज विज्ञान हो जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमने आपको बताया था कि जो हम यहाँ पर 74 क्वेश्चन जो है कराने वाले हैं, तो ये 74 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में हमने करा दिए हैं। तो और इससे आगे की जो वीडियो आएगी आपकी, तो उसमें भी हम आपको एग्रीकल्चर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को यहाँ कराएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और हम आपको बता दें कि हमने जो है इसी चैनल पर कुछ मैराथन कराई हुई हैं, आप उन्हें जाकर देख लेंगे, क्योंकि वहाँ मैराथन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो और इसकी जो PDF है हमने पहले बता दिया था आपको, तो मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो फिर इसी तरह से मिलते हैं हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।